जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है फाइंडिंग इनसाइट। तो फ्रेंड्स, टॉपिक है फाइंडिंग इनसाइट, दैट मीन्स सर्च इनसाइट। मुझे अंदर ढूंढना पड़ेगा प्रभु को। ऐसा कि प्रभु निराकार है, लेकिन जितना आकार में डिवोशन मिलता है निराकार रूप में, उतना हम लोगों को डिवोशन नहीं मिलता है, क्योंकि निराकार जो स्टेट है उसमें रूप नहीं होता है। तो इंसान को हमेशा लगाव रहता है एक इंसान का जैसा एक फिगर। तो प्रभु निराकार से आकार बनते हैं, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स ए स्पिरिचुअल ट्रेनिंग थ्रो which an individual worships a formed image as a meditate step to the worship of a formless deity or principle। ठीक है। भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए एक आकार चाहिए। तो प्रभु, तो ईश्वर को देखने के लिए हम लोग एक टेम्पल में जाते हैं, या फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं, या फिर कोई कोई आदमी बाहर और कहीं भी देखता है, इंसानों में भी देखता है। और एक जो है अंदर ढूंढना, दैट मीन्स सर्च इनसाइड। तो यहाँ पर इस कोटेशन में है आपका, प्रकृति पुरुषों पर बाहक संधान। दैट मीन्स प्रकृति और पुरुष के बाद ईश्वर को संधान करना है। तही की न पारे जाई प्रपंच अज्ञान। दैट मीन्स क्या मेरा ये प्रपंच रूपी अज्ञान नहीं पहुंच पाएगा। इसका सिंपल मीनिंग है प्रकृति और पुरुष के बाद। तो सोल जब अर्थ में है, दैट मीन्स वो पंच महाभूत के अंडर में है। तो वो ऑलरेडी वो अटैच्ड होके है। सोल एंड बॉडी दोनों पंच महाभूत से बने हैं। ठीक है। तो जब हम प्रकृति से क्रॉस करेंगे, जो हमारा जो सेल्फ का जो नेचर है, जब हम प्रकृति से हम जब माइनस होंगे तो हम सोल हैं, बल्कि हमको पता चलेगा। नहीं तो अदरवाइज हम लोग जो स्टेट में रहते हैं वो हमेशा हम लोग एक माइंड का स्टेट में रहते हैं। कॉन्साइंस कभी कभी एक्टिवेट होता है अपने पॉजिटिवनेस के चलते, लेकिन 90% से ऊपर हम लोग प्रकृति के अधीन में रहते हैं। तो इस कोटेशन में है प्रकृति और पुरुष के बाद, यहाँ पर पुरुष जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस है। फर्स्ट हम लोगों को नेचर को क्लियर करना पड़ेगा। नेचर को क्लियर करने के बाद मैं सोल हूँ, ये जो नॉलेज है उससे बरकरार रखते हुए फिर सोल, सुप्रीम सोल का एक पार्ट है, उस नॉलेज को हम लोगों को धारण करना पड़ेगा। और फिर धारण करने के समय के उपरांत हम लोगों को संधान करना पड़ेगा कि मैं वो हूँ और वो मैं हूँ। लेकिन जानबूझ के मैं ये बोलता हूँ कि क्या मेरा ये प्रपंच रूपी अज्ञान नहीं पहुँच पाएगा। मुझे पता है कि प्रकृति के बाद मैं पुरुष हूँ, जो कि मैं उनका एक पार्ट हूँ, लेकिन मैं नोइंगली इस नॉलेज को अवॉइड करता हूँ। अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि एक सोल मैं हूँ, दैट मीन्स कि मेरा जो है अपना कर्तृत्वपन नहीं रहेगा। जब मेरे में मैं का रहेगा या फिर ईगोनेस रहेगा, तो मैं अपने हिसाब के चलते मैं एंजॉयमेंट कर लूँगा। ठीक है। तो जब मैं उनका एक सत्ता समझ लूँगा तो उनका मेरे में कर्तृत्व रहेगा, तो मेरा जो इच्छा और अभिलाषा है वो पूर्ण नहीं होगा। बराबर। तो इस स्टेट से बचने के लिए मैं नोइंगली अपना इम्प्योरिटीज या फिर मैं ये दोनों को कवर कर लेता हूँ अपने ऊपर। दैट मीन्स सोल के ऊपर नेचर जो है नोइंगली कवर्ड होके रहता है। तो जब नोइंगली कवर्ड होके रहता है उस स्टेट को हम बोलते हैं प्रपंच रूपी अज्ञानता। अज्ञानता तो है ही, लेकिन मैं अपने आप के साथ एक चीटिंग कर रहा हूँ। मैं ये नॉलेज जानते हुए भी उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो सेकेंड लाइन में वो खुद बोल रहा है कि क्या मेरा ये प्रपंच रूपी अज्ञान उस स्टेट को जा नहीं पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट हम लोगों को नेचर को क्लियर करना पड़ेगा। नेचर को क्लियर करने के बाद मैं एक सोल हूँ, जो कि उनका इक्विवेलेंट हूँ सुप्रीम कॉन्शियसनेस का। ये दोनों को क्रॉस कर लेने के बाद ये थॉट्स को, पहले ये इम्प्योरिटीज को क्लियर किया या फिर चेक किया, फिर बाद में मुझे नॉलेज ये मिला कॉन्शियस के थ्रू कि मैं एक सोल हूँ। फिर सोल में कुछ समय या कुछ दिन या फिर कुछ साल
तो उस स्टेट में मैं परमानेंट रहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं सुप्रीम सोल का एक पार्ट हूँ, ठीक है, जो कि एक्चुअल है, नॉलेज है। तो मैं जब इस स्टेट को नोइंगली कवर कर लेता हूँ इस स्टार्टिंग पोजीशन में, जब मैं मैकार में रहता हूँ तो मैं अपने आप के साथ प्रपंच कर रहा हूँ, ठीक है। प्रपंच हो गया आपका मैनिपुलेशन करना या फिर इल्यूजरी क्रिएशन को बढ़ावा देना, मैनिपुलेशन। मैं अपने आप के साथ मैनिपुलेट कर रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका प्रपंच। तो जब भी मैं रिपीटेडली सोचता हूँ कि क्या मेरा ये प्रपंच रूपी अज्ञानता वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, मैंने तो नोइंगली तो कवर अप किया, लेकिन फिर उसके बाद का जो स्टेट है मुझे खुद एहसास हो रहा है, मैं खुद सैडनेस में रहता हूँ अपने आप का ऊपर। तो उस वक्त जब मैं सैडनेस रहता हूँ तो मेरा अंदर से ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग उभर रहा है। दैट मीन्स मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शायद मैं वहाँ तक पहुँच पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कोटेशन, जनरल कोटेशंस हमको उस वक्त याद आ जाता है। दैट मीन्स व्हेन यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट और स्टॉप सेइंग आई विश स्टार्ट सेइंग आई विल। अहम ब्रह्मास्मि, जगत ब्रह्ममय है, ठीक है, ब्रह्मा ही जगत है, मैं ब्रह्मा का एक पार्ट हूँ, ठीक है। तो जब ऐसा फील होता है कि मैं उनका पार्ट हूँ तो उस वक्त मेरा जो ये प्रपंच रूपी अज्ञानता जो था, जो मैं नोइंगली कवर अप करता था अपने आप का ऊपर, तो उसके बाद ये कोटेशन जो है, ये एक सेकंड कोटेशन है, यहाँ पर ये एहसास होने में सहायक होता है। यहाँ पर लिखा है समस्त घट मध्य बाह दिशुचंती। दैट मीन्स प्रभु हर एक के घट या शरीर में रहते हैं, ठीक है। प्रकृतिर पाप रूप कई तो नुहंती, प्रकृति का कोई भी रूप पाप नहीं है। मान लो मेरे किसी के साथ दुश्मनी हो गया तो फर्स्ट मैं उसका शरीर के साथ उसको टोटली मैं शत्रुता के हिसाब से देखता हूँ, लेकिन जब कोई स्पिरिचुअली कुछ नॉलेज गेन कर लेता है तो उसका फोकस जो है उसका सिर्फ थॉट्स का ऊपर रहता है, क्योंकि उसका ब्रेन के अंदर जो जो पॉइंट्स है, वो जो गलत काम कर रहा है आपके तरफ, वो उस पॉइंट को ही देखता है, ना कि उसका टोटल बॉडी को, ठीक है। तो दैट मीन्स कि प्रकृति का कोई भी रूप पाप नहीं है। तो जब भी वो सोचता है कि ये जगत ब्रह्ममय है, जब ये नॉलेज कुछ देर के लिए या फिर कुछ पल के लिए जब कांस्टेंट रहता है, तो मैं सोचता हूँ कि जैसा ईश्वर मेरे साथ ये गेम कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त सोचता हूँ कि उसका जो प्रकृति है और प्रकृति भी नहीं है, वो वो टोटल उसका फिगर भी प्रभु है, वो प्रकृति जो है वो भी प्रभु है। क्योंकि जगत मतलब क्या, हर थॉट्स माइंड बॉडी ईच एंड एवरीथिंग। जब ये टोटल आप जब ईश्वर के साथ जब आप सिमिलरिटीज में देखेंगे तो उस वक्त कोई भी रूप आपको पापी का जैसा नजर नहीं आएगा। प्रभु हर एक के घट या शरीर में रहते हैं, तो प्रकृति का कोई भी रूप पाप नहीं लगता है उस वक्त। दैट मीन्स कि द लॉर्ड अपियर्स इन एवरीवन्स बॉडी, नो वन इज द सीन ऑफ नेचर। प्रकृति का कोई भी रूप पाप नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक नॉलेज है, इसको आपको प्रैक्टिकली फील करना पड़ेगा। तो आपका ये ज्ञान है, तो ये ज्ञान जो है प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये कोटेशन जो है ये एक नॉलेज है, ये एक माध्यम है। आप इसके थ्रू अप डाउन तो होगा ही, लेकिन इसको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को उस स्टेट को जाना है, आज नहीं तो कल। आप अगर आज भी नहीं जाएंगे, आपको प्रकृति आपको कभी ना कभी जो है प्रेशर करेगा उस स्टेट में जाने के लिए, बराबर, ठीक है। तो ये आपका एक सेकंड कोटेशन है। यहाँ पर लिखा है चित्त शुद्धि पर दियो अनुमान शक्ति। दैट मीन्स चित्त शुद्धि के बाद मुझे अनुमान शक्ति दीजिए, ताकि मैं जितने भी प्रकृति का जो रूप है, जो शत्रुता का रूप मेरा और आ रहा है, मैं शत्रुता का भाव ना देखते हुए उस स्वरूप को मैं प्रभु के स्वरूप में कन्वर्टेड करूं। ये होता है एक्चुअली टारगेट, ठीक है। अपना को विश्व जीव नित्य करो भक्ति, खुद को विश्व का एक जीव का एक पार्ट समझकर, या फिर मैं विश्व जीव जैसा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो भी मैं खुद हूँ, अपना इमेज में खुद देख रहा हूँ, ये इसका मीनिंग है।
खुद को विश्व जीव सोचकर मैं भक्ति करूं। चित्त शुद्धि के बाद अनुमान शक्ति दीजिए, दैट मीन्स गिव मी द पावर ऑफ इमेजिनेशन, मुझे इमेजिनेशन का एक पावर दीजिए ताकि मैं प्रैक्टिकली फील कर सकूं। आफ्टर प्यूरिफाइंग द हार्ट, मेरा शुद्धि होने के बाद, आफ्टर प्यूरिफाइंग द हार्ट गिव द पावर ऑफ इमेजिनेशन, मुझे एक इमेजिन करने के लिए आप कुछ हेल्प कीजिए। वो विनती करता है अपने आप का तरफ, क्योंकि फर्स्ट उसने नोइंगली कवर अप कर लिया, तो नोइंगली कवर अप कर लेने के बाद फिर वो अंदर उसको एक एहसास होता है कि क्या मैं नहीं जा पाऊंगा, क्या मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसा वो जब रिपीटेडली सोचता है तो उसका मन शोकाभिभूत हो गया, सैडनेस का तरफ आ गया। तो जब सैडनेस का तरफ आ गया तो उसको खुद दिखाई दिया कि हर एक शरीर में प्रभु रहते हैं, और प्रकृति का कोई भी रूप बाहर की ओर से जो तू देख रहा है या फिर तेरे ऊपर जो हो रहा है, ये भी प्रभु का एक पार्ट है। तो ये तो एक नॉलेज हो गया। इससे वो प्रैक्टिकल बरकरार रखने के लिए, अपने आप में कंटिन्यू रखने के लिए इस थॉट को, तो उसने दिया कि मेरा हार्ट को क्लियर कीजिए। आफ्टर प्यूरिफाइंग द हार्ट गिव द पावर ऑफ इमेजिनेशन, मुझे एक अनुभव की शक्ति दीजिए ताकि जो विश्व के जो जीव हैं मैं उनमें से कोई डिफरेंस ना देखूं, मैं जो हूं वो हैं। ये एक हाई क्वालिटी का स्टेज है, ठीक है।